जय जय श्री सादर सीताराम। यूट्यूब चैनल सबके राम सब में राम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और निश्चय ही आशा करते हैं कि आप सभी का प्रेम इस यूट्यूब चैनल को प्राप्त होगा। आज श्री रामचरितमानस का बहुत ही सुंदर एक प्रसंग याद आ रहा है कि श्री रामचरितमानस के बारे में आप और हम सभी जानते हैं। रामचरितमानस में हमने सुना है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। इस कराल कलयुग के आपाधापी में शरणागति का जो मूल है, भगवान को प्राप्त करने का जो सार है, वो श्री रामचरितमानस के अंदर छुपा हुआ है। जो भक्त राम जी से प्रेम करते हैं, जो भक्त राम जी को पाना चाहते हैं, यदि वो नित्य ही श्री रामचरितमानस का पठन करते हैं, जो सुनत गावत कहत समुझत, जो भी भगवान की इस रामचरितमानस की कथा को सुनता है, गाता है, कहता है या समझता है, उसे निश्चय ही श्री सीताराम जी के चरणों की प्राप्ति, भगवान का प्रेम और भगवान का साक्षात्कार प्राप्त होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं भगवान गौरी शंकर जी। स्वयं साक्षात भगवान शंकर जी पार्वती को यह समझाते हैं। माँ पार्वती से कहते हैं, और कहते ही नहीं है, भगवान स्वयं कैलाश पर्वत पर बैठकर माँ पार्वती के साथ राम जी के नाम का सदैव गुणगान करते हैं और वो माँ पार्वती को समय समय पर भगवान की कथा भी सुनाते हैं। लेकिन भगवान की कथा को श्रवण करने से शरणागति का मार्ग प्रशस्त होता है। यह बात आप आसानी से ऐसे जान सकते हैं कि श्री रामचरितमानस का जो प्राकट्य हुआ है वह राम जी के जन्म के समय हुआ है। इसका मतलब, इसका आशय, जिस तरह हम भगवान का प्रकट उत्सव चैत्र माह शुक्ल पक्ष नवमी तिथि को मनाते हैं, उसी तरह जब गोस्वामी प्रातस्मरणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस को लिखना प्रारंभ किया, तो सभी संत लोग बताते हैं कि जिस दिन श्री रामचरितमानस को लिखना प्रारंभ किया गया, उस दिन चैत माह शुक्ल पक्ष नवमी तिथिवार मंगलवार और वही तिथि योग और नक्षत्र थे। अर्थात भगवान राघव सरकार जी रामचरितमानस के रूप में, वांग्मय स्वरूप में रामचरितमानस के अंदर आकर विराज गए। और जब हम नित्य प्रति भगवान की कथा को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो श्री राघव सरकार हमारे चित्त में आकर बैठ जाते हैं। और जब आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाता है, तो जीवन के बाकी सारे जितने भी कार्य हैं वो सब छूट जाते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जग पानी। आपके और हमारे हृदय में सदैव श्री सीताराम जी का वास हो, यही कामना। शरणागति के लिए नित्य जरूर श्री रामचरितमानस का पाठ करें, सीताराम का जप करें। जय श्री सादर सीताराम।